अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम की तमाम बातों का ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान को और उसकी पार्टी को, PTI पार्टी जिसको ख़त्म कर चुके हैं, जिसके लोगों को मार कर डरा धमका कर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा चुकी हैं, पार्टी छुड़वाई जा चुकी है। PTI के लोगों को PTI छुड़वा कर मज़ीद उसमें से 2-3 और पार्टियां बनवाई गई जो कि अभी ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका नामो निशान मिट चुका है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, जैसा कि आपको मालूम था, उसका क्या हाल बना, जिसकी हार से दिल बर्दाश्ता होकर जहांगीर तरीन साहब ने सियासत से ही बरात का ऐलान कर दिया। उसके बाद परवेज़ खटक साहब, उसके अलावा भी मज़ीद कई पार्टियां अभी मार्ज़ वजूद में आनी थी, लेकिन जो इंजाम जहांगीर तरीन साहब का हुआ, राजा रियाज साहब का हुआ, अलीम खान का हुआ या परवेज़ खटक का हुआ, वही हाल देखकर, वो इंजाम देखकर मज़ीद पार्टियां मार्ज़ वजूद में नहीं आई, क्योंकि सबको इल्म हो चुका कि तमाम के तमाम वोट और तमाम के तमाम जो सपोर्टर हैं, लोग हैं, वो इमरान खान के साथ हैं सिर्फ और सिर्फ। तो DGISPR साहब ने कहा जी, जो इस मुल्क में 77 साल में जितना बुरा हुआ है उस सब का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है। तो इसलिए इमरान खान को, यानी कि मैं आपको निचोड़ बताता हूँ कि जी वो दहशत गर्द है, उसने फौजी तनसीबात पर हमला किया, वो फौज के खिलाफ है, वो बहुत बड़ा दहशत गर्द है, उसने फलां जुर्म किया, उसने घड़ी चुराई, उसने ये किया, उसकी उस बगैर इद्दत के निकाह किया, या उसने वो हमारे पंजाबी की मुख्तलिफ मिसाल है कि खोती चुराई, वो भी पर्चा करवा दो। उधर वो बिल्ली छत से गुजर गई, उसका भी पर्चा होना चाहिए, कौवा बोल गया। तो तमाम की तमाम बातों का जिम्मेदार जो है वो DGISPR साहब ने वो इमरान खान को ठहरा दिया और कहा जी ये ऐसे जुर्म है जिनकी कोई तलाफी नहीं है, कोई मुआफ़ी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अदालत बनकर DGISPR साहब ने वो इंसाफ भी कर दिया, खुद ही जजमेंट भी दे दी। क्या जजमेंट दी जी? इतने गुनाह इमरान खान ने किए हैं जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं है, कोई तलाफी नहीं है, लेकिन एक तलाफी है, वो ये है कि इमरान खान हमारे कदमों में सर रख कर जो है वो हमसे माफ़ी मांगे, अपनी नाक रगड़े, तो ये माफ़ी है। इतने इतने बड़े बड़े गुनाह इमरान खान के गिनवा दिए, उसकी पार्टी के गिनवा दिए, ठीक है। तो और कहा जी ये तो इतने बड़े गुनाह हैं कि इनकी माफ़ी नहीं है, लेकिन माफ़ी सिर्फ ये है कि जी साढ़े को माफ़ी मांग लो और आइंदा के लिए ये कहो जी मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी कि उनके कहने का मतलब था, इस मुल्क का जो बादशाह है पाकिस्तान का, जो खुदा बने हुए हैं, अपने अंदर अपने आप को खुदा समझते हैं, नाउजुबिल्ला बादशाह सलामत समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है और कुछ भी नहीं है। हमसे माफ़ी मांगो, हम ही हुकूमतें बनाएंगे, हम ही हुकूमतें तोड़वाएंगे, जिसको चाहेंगे इज्जत देंगे, जिसको चाहेंगे जिल्लत देंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, तो वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं जी इज्जत भी हम देते हैं और जिल्लत भी हम देते हैं। तो इसलिए इतने इतने बड़े गुनाह भी किए हों लेकिन हमसे माफ़ी मांगे, ठीक है, और वादा करें जी आइंदा आपकी जो है वो आपको नो सर नहीं कहूँगा, क्योंकि फौजियों को आदत होती है ना, जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है जी यस सर यस सर यस सर सुनने की आदत होती है, नो सर सुने तो ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। तो आज के बाद इमरान खान भी नो सर नहीं कहेगा तो हम भी खुश हैं। और वो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये पाकिस्तान चीज़ है क्या, क्या कहूँ मैं, हर शय तुम्हारी है पाकिस्तान की, लूटो गसूटो, चाहे 97-95 अरब की गंदम मंगवा लो खराब, और वो हड़प कर जो, ठीक है, पैसा भी पता नहीं कितने की गंदम मंगवाई, या कोई मुल्क फेंक रहा था तो इन्होंने कहा जी ना फेंक के हमें दे दे, और अपने मुल्क में शो कर दिया जी हमने खरीदी है, अपने किसान रो रहे हैं। उस मुल्क में तो कुछ भी हो जाए। तो सिर्फ याद रखें,
अगर आपने कत्ल भी किए हों, दहशतगर्दी भी की हो, कोई भी जुर्म किया हो पाकिस्तान में, तो उसकी माफ़ी एक ही है। वो क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट से आकर उनके पाँव पड़कर माफ़ी मांगे और कहें हजूर तुसी साडे माँ बाप हो, माई बाबा हो, तुसी सानू छड़वा लो ते असी बचने हैं, वगरना सानू कोई भी बचा नहीं सकता। फिर वो कहते हैं जी इमरान खान ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। भाई जुर्म तो किया है इमरान खान ने, जो आपकी 77 साल की जो बातें हैं, जो जुर्म हैं जो छुपे हुए थे, जिनको हमें मालूम नहीं था और हम वो बगैर जाने हुए आपकी बल्ले बल्ले किया करते थे, आपके नारे लगाया करते थे, लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई। अब क्या है कि अब हम कहते हैं जी ये सब टोपी ड्रामा है। ठीक है, जितने भी आज तक क्राइम हुए हैं, जितनी भी लूट घसूट हुई है, ये सब आपका किया धरा है। तो अब इमरान खान तो बुरा लगना है ना, क्योंकि 77 साल की तारीख में पहले किसी ने इतना काम नहीं किया जो अब हुआ है। स्टैब्लिशमेंट के तमाम जराइम खुलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बुरा तो हुआ है ना, उनको बुरा तो लगना है। तो ये क्यों हुआ है? सोशल मीडिया पर सुबह से शाम तनकीद करते हैं जी, ओ हो, हम तो वक्त के बादशाह हैं, वक्त के खुदा हैं, हमारे ऊपर तनकीद। सोशल मीडिया पर ये छोटे छोटे बच्चों ने, लड़कों ने उठकर हमारे ऊपर तनकीद कर दी। इनको पकड़ो, इनके घर वालों को पकड़ो, इनको नंगा करो, इनको मारो। ठीक है, इनको मार बहावल नगर के थाने का जैसे उनको मार कर हाकियों के साथ, ठीक है, बाद में उनको टीके लगा दो। किस चीज़ के टीके कोई इलम नहीं। वो बेचारे जो है अस्पताल में पड़े रहे, अभी तक वो रो रहे हैं, वो उन दर्दों को जी, उनको जो फेंटे पड़े हैं। तो क्या बना जी, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी नहीं बनना। ठीक है, वक़्त के खुदा हो आप, नाउजुबिल्ला, आप अपने आप को बादशाह फिरौन बने बैठे हो। जिसको चाहे मारो, जिसको चाहे पकड़ो, जिसको चाहे कहते हैं जी हम सियासत में नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबह भाई, सियासत है किधर पाकिस्तान में? जमहूरियत है किधर? आप बताओ जी। जमहूरियत को कहते हैं जी कोई नुकसान नहीं है। आज आप एक 10 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे से जाकर पूछ लें कि जी पाकिस्तान के निज़ाम को कौन चला रहा है, वो कहेंगे फौजी। पाकिस्तान की हुकूमतें कौन बना रहा है, वो कहेगा फौजी। कहेगा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है, वो कहेगा फौजी। आप बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़की, लड़के, खवातीन, जिससे चाहे मर्जी पूछे तो वो भी कहेगा जी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, जमहूरियत का, मुल्क का, मईशत का जो कर रहे हैं वो फौजी जर्नैल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं जी हम तो सियासत में है नहीं। भाई आप सियासत में नहीं है तो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करवाई? ठीक है, आप जितने भी बड़े लोगों के, शाहिद हकान अब्बासी से लेकर शहबाज शरीफ, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जितने भी बड़े, सब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन लें माजी की। ठीक है, इधर अलाउ नहीं है, वगरना मैं उन सब के बयानात इधर लगा देता। ठीक है, यूट्यूब में किसी के आप बयान नहीं चला सकते अपनी वीडियो में। सब कहते हैं रजीम चेंज, यानी कि वो आ ही नहीं सकती जब तक फौजी चाहे ना, तब तक वो है वो कलअदम की जो तहरीक होती है वो नहीं हो सकती जब तक फौजी ना चाहें। भाई आपने क्या, आप कहते हैं हम सियासत में नहीं, फिर आपने इमरान खान की गवर्नमेंट तोड़वाई। ठीक है, फिर MQM को परे किया, फिर आपने काफ लीग, ये काफ लीग और MQM वो पार्टियां हैं जिनको अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे उठ जाओ तो ये उठ जाती हैं, फिर बैठती नहीं। जब तक के इस्टेब्लिशमेंट कहे ना भाई बैठ जाओ तो फिर वो बैठते हैं। ये यानी कि उनकी बनाई हुई, उनकी पाली हुई ये पार्टियां हैं, और ये दोनों को छोड़ जाना ये कोई आम बात थोड़ी है। ठीक है, इनको छुड़वा दिया, फिर आपने नई गवर्नमेंट, खोती गवर्नमेंट बनाई PDM, जो सब के सब वो कहते हैं ना घोड़ा खोता आपने इकट्ठा कर दिया, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिलाया आपने। फिर वो हुकूमत नाकाम हुई, फिर आपने काकड़ लगा दिए अपने और मोहसन नकवी साहब लगा दिए। सबसे बुरी जो गवर्नमेंट है वो काकड़ साहब ने और मोहसन नकवी ने की। क्या क्या जुल्म नहीं ढाए मोहसन नकवी के कहने पर और काकड़ साहब के कहने पर। हर जगह PTI के लोगों को मारा गया, पकड़ा गया, आपके कहने पर उन पर मुकदमात बने। इमरान खान पर
200 से ऊपर मुकदमात बन चुके हैं, और वो मुकदमात भी जैसे मैंने आपको गिनवाए कि वो किसी के घर में वो कुछ भी हो जाए उसका गुनाह इमरान खान पर है, ठीक है। किसी को बुखार भी हो गया तो वो इमरान खान की वजह से, ऐसे मुकदमात आपने इमरान खान पर बनवाए, ठीक है। उसके बाद जो उन लोगों को भी पकड़ लिया जो नून लीग के थे, जो ज्योमेट्रिक सिस्टम के मुताबिक जिस एरिया में 9 मई हुआ था उसमें जिसका बेचारे का फोन नंबर था तो उसको भी पकड़ लिया। वो कहते रहे हम नून लीग के हैं। ओ भाई हाँ, माना नहीं जी, आप जानबूझकर कह रहे हैं, अब आपको मार पड़नी है, सजा होनी है, इसलिए आप नून लीग के बन गए हैं। उनको भी पकड़ लिया, अभी तक वो जेलों में है, 1 साल से ऊपर हो चुका है 9 मई के मुकदमात में। आज 9 मई है, आज 1 साल हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक वो जेलों में है, उनको छोड़ा नहीं, ठीक। अब क्यों? क्योंकि आप इंसाफ होने ही नहीं देते। इंसाफ के इदारों में आप हैं, जजेस की नंगी वीडियो आप बना रहे हैं, सियासतदानों की वीडियो आप बना रहे हैं, ठीक है। लड़कियां चले छोड़े, मैं अब क्या बताऊं, कहां कहां भेजते हैं वीडियो बनाने के लिए। भाई आप किस जगह नहीं है, कहते हैं जी हम सियासत में नहीं है और जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई किधर है जमहूरियत, किधर है सियासत पाकिस्तान में? सिर्फ मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ छुपा हुआ डिक्टेटरशिप है। कहते हैं जी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोहा हजम, पत्थर हजम, लकड़ हजम, क्या वो जी, वो हमसे माफी मांग लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमसे माफी मांगो, हमारी जी हजूरी करो, सब कुछ सही कर देंगे हम इज्जत भी देंगे आपको, जिल्लत भी खत्म कर देंगे। भाई आपको कोई शर्म है या आपको कुछ हया है? क्या आप किसी को इज्जत दे सकते हैं? अगर अल्लाह किसी को जिल्लत दे या किसी को अल्लाह इज्जत दे तो आप जिल्लत दे सकते हैं? यह आपका काम ही नहीं है। आप अपनी जिल्लत कर रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप देख लें 2 साल पीछे अगर चले जाएं, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, आप देखें फौज की कितनी इज्जत रही है इस मुल्क में। कहते हैं जी 30-31% वोट इमरान खान के हैं। भाई 1% भी हो, आपने तो मार मार के लोगों को इमरान खान का नाम लेना बुलाना था। टीवी पर इमरान खान का नाम लेना आपने मना कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी। लेकिन फिर भी बकौल आपके 31% अभी भी लोग इमरान खान को वोट डालते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 70% 75% अवाम इमरान खान को वोट डालने के लिए तैयार है, वोट डालती है, लेकिन आपको वो हजम नहीं ना होते, क्योंकि आपने जिसको जितवाना होता है, आपने वो क्या कहते हैं अजीबो गरीब मखलूकें वजीर आला पंजाब लगानी होती हैं, अजीबो गरीब मखलूकें सदर लगाने होते हैं, अपनी मर्जी के काकड़ लगाने होते हैं, मोहसिन नकवी जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आपके वो कहते हैं वो दरबानी हैं, आपकी जी हजूरी में खड़े रहते हैं, आपसे उनके ताल्लुक हैं, तो आपने उनको लगाना है। ये आपके काम है। कहते हैं जी हमसे माफी मांगो। क्यों मांगे आपसे माफी? आप हो कौन? एक 22 ग्रेड का ऑफिसर है जो मातहत है, पूरी पाकिस्तान की अवाम का नौकर है। वो कहता है जी हमसे माफी मांगे, साबिक वजीर आजम हमसे माफी मांगे। वो कौन हो आप भाई? जाओ जाकर अपना मुंह देखो, अपनी शक्ल देखो। दिन ब दिन आपको जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हर बच्चा आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है और ये काम शुरू किया हुआ है जी पूरी फौज को। इमरान खान का यह मकसद है फौज को खत्म कर दो। भाई नहीं, अगर हम जर्नैलों पे तनकीद करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि फौज को खत्म कर दिया जाए। हम कहते हैं फौज अपने काम करे, अपने जुम्मा के जो काम है वो काम करे, अपनी जुम्मेदारी निभाए, बॉर्डरों पर जाए, बैरकों में जाए, अपने करने वाले काम करे, ना कि इस मुल्क का मामा चाचा बनकर बैठे। अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतारो और आओ आकर इलेक्शन लड़ो। फिर देखो अवाम आपको 31% अवाम भी अगर आपको वोट डाल जाए ना तो फिर आपका मेरा नाम बदल देना। आपको अपने फौजी भी, आपके अंडर फौजी भी आपको वोट ना डालें, लेकिन आप इधर फिरौन बनकर बैठे हुए जब आप वर्दी में होते हो, तमाम के तमाम अपने कवानीन लगाते हैं, तमाम के तमाम अपने आर्डर यह सारा आप सुनना चाहते हैं। ठीक है भाई, कोई अक्ल तो है ही नहीं, क्या मैं अब कहूं। जिस बंदे को एक दफा मार पड़े वो समझ जाता है। और जिनको रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अभी तक 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं,
बेइज्जती पे बेइज्जती हुई चली जा रही है। उनको फिर भी समझ ना आए तो फिर अब मैं कितना समझाऊं। 3.5 साल से एस्टेब्लिशमेंट को लितर पड़ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। हर चीज करप्शन के पीछे फौज निकल रही है। जहां पे स्टील मिल, पीआईए, रेलवे, कोई भी बड़ा इदारा आप ले लें, जिसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है, उसका सरबराह वो जो बड़ा लगाया होगा चेयरमैन, वो रिटायर फौजी है, या उसके पीछे करप्शन की दास्तानें करने वाले भी फौजी निकल रहे हैं और कहते हैं जी हमें बुरा ना कहो, हाँ आप जो मर्जी करो, चोरी करो, दहशत गर्दी करो, हमें मंजूर, लेकिन हमसे माफी मांग लो। और क्यों माफी मांगे भाई? आपको 22 ग्रेड के ऑफिसर चौकीदार की हैसियत है आपकी। हम टैक्स देते हैं, हम पैसे देते हैं आपको, आप खाते हो, ऊपर से चोरियां करते हो और कहते हो जी हमसे माफी मांग लो। बस कर दो, आप शर्म करो। ठीक है, इस मुल्क की जो 70% आवाम जो है भाई, जो 30% आपके साथ भी है ना PMLN वाले, जिस दिन आपने अब उनकी गवर्नमेंट उतारी उस दिन वो आपको भी लितर परेड करेंगे। आपको याद है कि नहीं? मैं याद दिलाता चलूं, गुजरांवाला से जो तहरीक का आगाज हुआ था, यही मरियम सफदर थी जो कहती थी हमारी लड़ाई जिनसे है वो इमरान खान नहीं है, उनको लाने वालों से लड़ाई है। याद है कि नहीं याद? आपके साथ 1% भी लोग नहीं है, आपके घर वाले भी आपको वोट नहीं डालेंगे। आप कहते हैं जी पूरे का पूरा मुल्क हमारे अंडर है, हम ही सबके दाता हैं, हम ही आका है, हमसे माफी मांग। भाई क्यों मांगे? भुट्टो को तो आपने मरवा दिया, इसको भी मरवा देंगे, लेकिन क्या होगा? आवाम के दिलों में आपकी इज्जत कभी वापस नहीं आ सकेगी। कभी आप अपनी इज्जत जो है वो बहाल नहीं कर पाएंगे। मैंने कई 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, ये आपकी पस्ती का अमल शुरू हो चुका है। वक्त है कि आप खामोशी से बाहर निकल जाएं, सियासत से, जमहूरियत से, और जिनके करने के काम है उनको करने दे, आप अपनी ड्यूटी करें। हमने क्या कभी कहा है या किसी सियासतदान ने कि हम जाके वो तोपे और टैंके चलाते हैं? हम नहीं, हमारे करने के वो काम ही नहीं है। क्या हमने कहा जी हम F-16 चलाते हैं? हमारे वो करने के काम ही नहीं है। इसीलिए वो जमहूरियत और सियासत आपके करने की काम नहीं है। ठीक है, आपने इससे बाहर निकलना है, खामोश रहना है। ठीक है, तो फिर करप्शन से बाहर निकलना है। जो भी आर्मी चीफ बनता है, पैसा लपेटता है, कौमी खजाने को लूटता है और चलता बनता है। क्या यार, क्या अब कहें हम? कसम से हमें शर्म आने लग पड़ी। हमारे मुल्क की ही फौज है, 1 टके की इज्जत नहीं छोड़ी आसिम मुनीर ने और बाजवा, साबिक कमर जावेद बाजवा ने। ऐसे अजीम शाहकार आप जैसे आए हैं, आप जैसा ही एक और आ गया ना तो दोबारा 9 मई होगी, बल्कि हर दिन ही 9 मई होगा। लोग आपको पत्थर मारेंगे, ठीक है, आप पर आग वाली बोतलें फेंकेंगे। आप क्यों बाज नहीं आते? आपको वो दिन से डर नहीं लगता? ठीक है, ये खुसरों का वाकया आपने देख लिया होगा। इन्होंने थाने पूरे पंजाब पुलिस को कान पकड़ाए थे और माफिया अलहदा मंगवाई और अपनी बातें अलहदा जो है मनवाई हैं। यही हिसाब आपसे होना है। आप आवाम को कमजोर ना समझिएगा। ठीक है, बेहतर यही है आप फौज की जो रही सही इज्जत है, बल्कि रही कहाँ है, आप उसको रहने दें। ठीक है, उसको छोड़ दें और इंशाअल्लाह ताला लोग आपकी दोबारा इज्जत करेंगे। लोग आपको दोबारा सलाम करेंगे जहां से आपकी गाड़ियां गुजरेंगे, ना कि पत्थर मारेंगे। ठीक है, जिन लोगों को आपने पकड़ के जेलों में रखा हुआ है 9 मई के वाकयात में और सजा का मुतालबा करते हैं, वो भाई सजा भी आप किससे दिलवाएंगे? ठीक है, अपनी मर्जी के फैसले आप करवाते हैं जजेस से और जजेस की वीडियो आप बनवाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलर्स हैं आप, और कहते हैं जी इनको सजाएं दो। वो हर तरफ आप ही आप हो, जिसको चाहते हो सजा दिलवाते हो, जिसको चाहते हो पकड़ते हो, जिसको चाहते हो मार ही देते हो। आपकी पस्ती शुरू हुई है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और खसूसन अरशद शरीफ के कत्ल के बाद। ठीक है, अरशद शरीफ के कत्ल के बाद, उनके बाद आपने पता नहीं कितने लोग मरवाए हैं, PTI के कितने लोगों को आपने पकड़ के मार मार डाला है। तो अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह से भी तौबा करें और पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान से माफी मांगे और जिन जर्नैलों ने लूटा है मुल्क को उनको पकड़ के सजाएं दिलवाएं। ठीक है, और उनसे वो माल वापस लाएं
तभी आपकी इज्जत बहाल होगी, वगरना अवाम आपको लितर मारेगी आने वाले वक्त में। मेरी बातें सख्त हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर आप इस पर गौर करें, ना कि सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा करें और अपने आप को, फिरौन का भी एक ना एक दिन, नमरूद का, शद्दाद का भी एंड हुआ था, आप उससे तो बड़े नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए आप बाज रहें, इन अमलों से बाज आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप टिकटॉक देखें, फेसबुक देखें, हर बंदा आपकी लितर परेड कर रहा है। तो यही एंड होता है, पस्ती होती है। अभी भी वक्त है, समझ जाएं। भी बस अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में यकीनन हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।